दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। हम सारे दोस्त आए हुए थे वडोदरा में। मुझे फ़्लाइट के लिए भी जाना है, अभी काफ़ी लेट हो गई है। उससे पहले मैं पीएल पे थी, अभी सिक लीव चल रहा है। अब क्या बताओ, बोलो, अभी तो जाना पड़ेगा। तो आज का जो प्लानिंग है ना, बहुत ही स्पॉन्टेनियस हुई है। लिटरली लास्ट मोमेंट में प्लानिंग हुई है कि यहाँ से फ़्लाइट डायरेक्ट कुछ भी नहीं था, ठीक है। बैंगलोर के लिए मैं चेक कर रही थी, एयर इंडिया एक्सप्रेस किसी में नहीं था, तो दिल्ली वाया होकर जाना पड़ता, या तो अहमदाबाद या तो सूरत। तो लास्ट में फाइनली जो टाइमिंग था ना, अहमदाबाद से भी अर्ली मॉर्निंग सुबह की 11 बजे की फ़्लाइट होती है और फिर शाम की 11 बजे की फ़्लाइट है, रात की 11 बजे की। तो मुझे फिर 6 बजे निकलना पड़ता है। यहाँ से भी जो दिल्ली वाया फ़्लाइट जा रही थी, उसका भी टाइमिंग जो था सुबह के 8 बजे थी, तो भाई 6 बजे उठना पड़ता। और कल रात तो बहुत लेट हुई थी, हम लोगों को सोते सोते 4 बज चुकी थी। तो इसलिए सोचा कि भाई सूरत जाते हैं। यहाँ से 1 घंटे की डिस्टेंस होती है, ट्रेन में 1 घंटा लगता है करीबन। तो सूरत चलेंगे, सूरत से फिर फ़्लाइट लेंगे बैंगलोर के लिए। डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाती है, तो मुझे ब्रेक जर्नी नहीं करनी पड़ेगी फ़्लाइट में। तो इसलिए मैंने आज सुबह बुक किया फ़्लाइट सूरत से बैंगलोर का। एंड अगर सच बताओ ना, सूरत बैंगलोर फ़्लाइट बहुत ही सस्ते में मिल जाती है। वैसे तो मेरी कंसेशन टिकट्स होती हैं, वो तो आप लोगों को पता ही होगा, बट नॉर्मली भी अगर आपको टिकट बुक करनी है तो लिटरली 5,000 में हो जाती है। मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाऊंगी, अभी आज का फेयर दिखाऊंगी। शाम की 5:15 पे फ़्लाइट है सूरत से बैंगलोर के लिए। डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाती है आप लोगों को। करीबन 2 घंटा लगता है, अप्रॉक्सीमेशन में बता रही हूँ, और काफ़ी सस्ते में होती है। अहमदाबाद से भी सस्ता ही पड़ता है, बट स्टिल सूरत से भी जा सकते हो आप लोग। सूरत अहमदाबाद दोनों ही 1 घंटा करीबन लगता है। अभी मैंने ऑनबोर्ड किया है 20920 एकता नगर चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस में। यहाँ से मैं 1 घंटे की जर्नी करके सूरत पहुँचूँगी और वहाँ से सीधा जाऊँगी एयरपोर्ट के लिए। थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ेगा, बट सबसे फीसेबल जो जर्नी हो रहा था ना, वो यही हो रहा था। इसका जो डिपार्चर टाइम है करीबन 10:45 की है यहाँ वडोदरा से जाने के लिए। वडोदरा में इसका रिवर्सल भी होती है। चलिए अंदर चलते हैं, आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ एक बार प्राइसिंग क्या है। ये है ट्रेन की एंट्री है। 2 AC में जर्नी है, ऑब्वियसली 2 AC में ही मोस्टली जर्नी होती है हमारी। तो काफ़ी साफ़ सुथरा, देख सकते हो कि बहुत क्लीन है, साफ़ सफाई बराबर तरीके से मेंटेन हुई है। अब मैं आप लोगों को एक बार टिकट फेयर दिखा देती हूँ। ये देखो, आज की ही आप लोगों को डेट पे दिखा रही हूँ। सूरत बैंगलोर फ़्लाइट का फेयर देखो, 5,313, 5,842, 5,842। बहुत ही सस्ते में हो रही है। लाइक लिटरली आप 5-5,500 में पहुंच जाओगे। और जर्नी टाइम भी कितना ही है, 2 घंटा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया 2 घंटे की जर्नी टाइम है। तो काफ़ी फीसेबल ऑप्शन है अगर आपको जर्नी करनी है तो। ट्रेन की लेट डिपार्चर हो रही है हमारी वडोदरा से। 10:45 के डिपार्चर टाइम है शेड्यूल वाला, बट यहाँ पर डिपार्चर जो है हमारी हो रही है 11:08 पे। देखो, आज की जो जर्नी है ना, वो काफ़ी छोटी सी जर्नी है। 12:30 तक सूरत की अराइवल टाइम है, तो काफ़ी छोटी सी जर्नी है। अब देखो यहाँ पर क्रॉसिंग मिल गई। कौन सी ट्रेन है? ये गुजरात एक्सप्रेस। बढ़िया क्रॉसिंग मिल गई। कॉलेज में बट ट्रेन की जर्नी का क्या है ना, बहुत एकदम फैल के बैठ सकते हो। और ऐसे स्लीपर क्लास की जर्नी है तो आराम से तुम रिलैक्स कर सकते हो। जब भी हम लोग लॉन्ग जर्नी भी करते हैं, आपको पता ही है, मैंने लॉन्ग जर्नी भी की है 35 घंटे 36 घंटे का। और उसमें कंफर्ट रहती है कि एकदम पैर आप आराम से ऐसे फैला के बैठो, सो जाओ, रेस्ट करो। आपको वॉक करना है वॉक करो। बाकी फ़्लाइट की जो चीज़ें हैं, फ़्लाइट की है कि आपको एक ही जगह पे बैठ के जाना होता है।
बाकी आज की जर्नी थोड़ी सी यूनिक है बिकॉज़ यहाँ से ट्रेन जर्नी के बाद मैं फ़्लाइट पे जाने वाली हूँ, तो फ़्लाइट का भी दिखाऊंगी। और जो मतलब कंपैरिजन है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्या क्या सुविधा है, मतलब क्या एक्स्ट्रा होता है, क्या कम होता है, क्या कंपेयर करने वाली चीज़ें होती है, वो सब कुछ आपको बताती हूँ। देखो ट्रेन की है कि आप लोग गैली में ना वॉक कर सकते हो, एकदम घूम फिर सकते हो, और अगर बैठना है तो एकदम ऐसे पैर फैला के बैठ सकते हो, चिल मार सकते हो। यहाँ से आपको नॉन स्टॉप विजुअल दिखने को मिलती है। मुझे ऐसा लगता है ना, मतलब इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि ट्रेन से जर्नी करो तो ऐसे ही बैठे रहो ना। कभी कभी नेटवर्क इशू होते हैं, मोबाइल नहीं चलती है, तो इधर बैठ के आप ऐसे देखो ना तो इतने सारे विजुअल्स देखने को मिल जाते हैं कि भाई लगता है कि भाई हाँ भाई चल रहा है, मज़े हो रही है। ऐसा लगता है कि नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट चल रही है। अब फ्लाइट में टेक ऑफ लैंडिंग के बाद थोड़ी देर के लिए क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, बाद में तो ऊपर पूरा ढक जाता है, तो वो वाला चीज़ें होती है। अब ऐसे फैल के नहीं बैठ सकते हो। हाँ, बिज़नेस क्लास में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। वो सब कुछ आपको फ़्लाइट का मैं फ़्लाइट में जाने के बाद बताऊँगी। आधा थोड़ा सा लेट हो गई मैं अंदर थी, बट अंदर से लिया है मैंने। वैसे तो फुल ग्रीनरी है, कितना खूबसूरत लग रहा है। फ़्लाइट की वॉशरूम छोटी होती है, ज़्यादा क्लीन होती है। देख लो, ये है इंडियन रेलवेज़ की वॉशरूम। ये काफ़ी साफ़ सुथरा है, काफ़ी क्लीन है, हेल्थ फॉसेट भी दी हुई है। और जो साफ़ सुथरा रहने का मतलब रखने का जो जिम्मेदारी है ना, वो हम लोगों की होती है। डोंट ट्रीट इट एज लाइक अरे भाई बाहर का है, मेरे घर की नहीं है। डोंट ट्रीट इट लाइक दैट। ट्रीट इट लाइक कि भाई ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमें इसको क्लीन रखना है। तो ऑलवेज़ यूज़ करने के बाद फ्लश करना, बेसिन क्लीन रखना, ये सब चीज़ें आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। ये देखो, तापी रिवर को हम लोग अभी फ़िलहाल क्रॉस कर रहे हैं और सूरत का अराइवल होने वाली है। स्लो आने के बाद भी ट्रेन एकदम परफेक्ट टाइम पे सूरत पहुंच चुकी है। काफ़ी पास है सूरत और वडोदरा। यहाँ से कुछ कुछ खाना भी ऑर्डर किया था इन लोगों ने। मैं तो यहाँ से जाऊँगी सूरत एयरपोर्ट के लिए। मेरी जो फ़्लाइट है वो 5:15 की है। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है अभी, करीबन टाइम क्या हो रही है अभी 1:30 के आसपास बज रही है, तो काफ़ी टाइम है मेरे पास, आराम से पहुँचते हैं एयरपोर्ट। तो चलो मैं यहाँ से एयरपोर्ट के लिए बैठती हूँ। बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू, बाय। हमारी जो ट्रेन थी उसका शेड्यूल टाइम था 12:35 और टाइम से एकदम परफेक्ट टाइम पे आ गई थी सूरत पे। अभी देखो ट्रेन का जो डिपार्चर है वो भी हो चुकी है। सत्य और रुद्रा दोनों निकल गए आगे। यहाँ से मेरी जर्नी होने वाली है फ़्लाइट से। एक तो मुझे जल्दी पहुँचनी है और ऊपर से मुझे आप लोगों को रिव्यू देना था, मतलब कंपैरिजन करके बताना था कि क्या क्या सुविधा आपको ट्रेन में मिल जाती है, क्या फ़्लाइट में मिलते हैं, ये सब चीज़ें। तो इसलिए मैंने सोचा कि आधा आधा जर्नी करते हैं, थोड़ा सा यूनिक रहेगा चीज़ें। बाकी यहाँ पर एक बात हुई कि स्विगी से खाना ऑर्डर किए थे, कुछ कुछ चीज़ें ऑर्डर किया गया था ट्रेन के लिए, बट वो आया नहीं। अब मैं थोड़ी देर के लिए वेट करूँगी ताकि कुछ मिल जाए, तो मतलब वो आ जाता है, लेट होता है उनको, तो मैं रिसीव कर लूँगी यहाँ से। बट दिस इज़ काइंड ऑफ एन इनकन्वीनियंस कि आप कुछ ऑर्डर करो और ट्रेन निकल जाए। ट्रेन यहाँ पर आया, 5 मिनट रुका, सब कुछ हुआ, फिर भी खाना नहीं आया। और कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं था ऐप पे कि किसी को कॉन्टैक्ट करो, कुछ करो। तो इट वॉज़ काइंड ऑफ लाइक मिसहैप जो हुआ अभी फ़िलहाल।
रेलवे स्टेशन की एक चीज़ है कि अगर आप लोग ट्रेन से जर्नी कर रहे हो ना, तो ऐसे आप लोग को देखो यहाँ पर जैसे एक शॉप है, स्नैक्स वगैरह अगर आपको कुछ लेना हो तो आप ले सकते हो। बाकी आगे भी है, आगे भी यहाँ पर भी एक स्नैक का शॉप है, ये सब कुछ ले सकते हो। बट फ़्लाइट में अगर जर्नी करो तो एक तो आपको एयरपोर्ट से कुछ ख़रीदना पड़ता है, और अगर ऑन बोर्ड जैसे एयर इंडिया से जर्नी करोगे तो वो फुल सर्विस होता है, वहाँ पर 2 ही ऑप्शन होते हैं, वेज का एक, नॉन वेज का एक, तो वहाँ से ऑप्ट करना होता है। या फिर अगर एक्सप्रेस जैसे कुछ लो कॉस्ट एयरलाइन में जर्नी कर रहे हो, इंडिगो, एक्सप्रेस, अकासा, तो यहाँ पर आप लोग मतलब कुछ ख़रीद सकते हो। बट पता है कि एयरपोर्ट की जो भी मतलब चीज़ें होती है बहुत ही महंगी आती है। मैं आप लोगों को ऑन बोर्ड जाके दिखा भी दूँगी सारी चीज़ें, प्राइसेस, सब कुछ एक बार आप लोगों को, ताकि क्लैरिटी मिल जाए चीज़ों की। यहाँ पर रेलवे स्टेशन की जस्ट बाहर ही मतलब देख सकते हो कि सामने रेलवे स्टेशन है, सूरत रेलवे स्टेशन। वहाँ से बाहर आ गई और यहीं पे ना आपको खाने पीने का बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर आई हूँ बी क्रीमी पे। ये जूस सेंटर है और स्नैक्स भी मिल जाता है, फास्ट फूड भी मिल जाता है। भैया ये लो। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर आ गई हूँ से एक फ़्रेश फ्रूट मतलब मैंगो मैंने जूस और थिक शेक ऑर्डर किया है। अब इसको ट्राई कर लेते हैं। ये देख लो, ये मैंने मैंगो थिक शेक लिया है भाई, एकदम ही थिक है, मतलब जूस जैसा बिल्कुल भी नहीं है, स्मूदी जैसा है, बल्कि काफ़ी बढ़िया दिखने में है। अब टेस्ट कर लेते हैं इसको। जस्ट टेस्ट किया इसको, इट्स सो रिफ्रेशिंग, लाइक बहुत ही रिफ्रेशिंग है। और इतनी मतलब गर्मी है ना, बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, ऊपर से मैं स्वेटर पहनी हुई तो मुझे और गर्मी लग रही है, उसमें ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगने वाली है आपको। ये है शॉप भाई, काफ़ी बढ़िया है, आप लोग इसको ऑप्ट कर सकते हो। थोड़ा सा रिफ्रेशिंग फील करना है तो ज़रूर से ये चूज़ करना आ सकते हो, बहुत ही पास है रेलवे स्टेशन से, जस्ट निकल के 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस। देखो मैंने यहाँ पर ऑटो बुक कर लिया है सीधा एयरपोर्ट जाने के लिए। करीबन 15-20 किलोमीटर की डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट धूप बाहर बहुत ही तेज़ है, मतलब चुभने वाली धूप है, ये गर्मी लग रही है मुझे। विंटर तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही गर्मी है। मैं आ गई हूँ सूरत एयरपोर्ट में। अभी टाइम हो रही है बस 2 बज रहे हैं, अभी 5 बजे की फ़्लाइट है, तो काफ़ी टाइम है मेरे पास, 3 घंटा टाइम है। और वैसे भी मुझे बोर्डिंग पास 1 घंटा पहले ही मिलने वाला है। देख लो एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत है, लाइक साफ़ सुथरा कितना है। एंड यहाँ पर लिटरली बोर्ड लगा था जो वेलकम टू द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। वैसे तो आई नो कि इंदौर इज़ द क्लीनेस्ट सिटी जिसको खिताब मिला हुआ है, बट सूरत इज़ नो लेस दैन दैट। बहुत ही साफ़ सुथरा है। मैं लिटरली एक जो थिक शेक कैरी कर रही थी ना, उसका वो जो ग्लास था वो खाली हो गया था। मैं आई यहाँ पर, लाइक यू कैन नॉट थ्रो इट एनीवेयर, इतना साफ़ सफाई है। एंड यू शुड ऑलवेज ट्रीट द पब्लिक प्रॉपर्टी एज योर ओन, कि उसको साफ़ सुथरा रखना है जैसे आप अपने घर को रखते हो। तो मैं आके लिटरली यहाँ पर ड्रॉप किया उसको, कहीं पे नहीं फेंका। 2 ट्रॉली के साथ 2 हाथ पे मैं रिकॉर्ड करते करते चल रही थी, स्टिल मैंने नहीं फेंका। अभी चलिए अंदर चलते, टाइम है, अंदर जाके बैठते हैं कुछ देर। बाहर गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, नॉर्मल रोड से आए तो धूल मिट्टी तो लगी है भाई, मेरे बाल ख़राब हो गए। आई नीड टू टेक अ शावर। देखो बाल की हालत क्या हो गई है, बहुत बुरा हालत है मेरे बाल की। मुझे शैम्पू करनी है ना, मेरे लिटरली बाहर बहुत गर्मी है। ये स्वेटर पहन के तो मुझे बहुत गर्मी हो रही है। अंदर चल के बैठते, थोड़ा सा आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे तो जो बॉडी है ना वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा। अभी देखो मैं एयरपोर्ट के अंदर आ गई हूँ, फ़िलहाल तो यहाँ पर बैठी हुई हूँ। बट एक चीज़ है, अभी मैं एयरपोर्ट के अंदर आ गई हूँ, आके यहाँ पर फ़िलहाल बैठी हूँ। वेदर जो है ना, मतलब ऑब्वियसली एयर कंडीशन है तो काफ़ी आराम मिल रही है। अब एक चीज़ बहुत ही प्रोमिनेंट है और बहुत ही लाइक ऐसे है कि लाइक इट्स वेरी ऑब्वियस, क्वाइट ऑब्वियस थिंग, कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। एयरपोर्ट इज़ वे टू क्लीनर। आप लोग देख लो भाई, चमक रहा है लिटरली। सीटिंग अरेंजमेंट्स देख लो कितना मतलब बढ़िया सीटिंग अरेंजमेंट दिया है। ये इतना कुशनी है ना, बहुत ही सॉफ्ट एंड कुशनी है। बाकी ज़मीन वगैरह देख लो, कहीं भी आपको लिटर नहीं मिलेगा, बहुत मतलब जिस तरफ देखोगे आपको साफ़ सफाई ही मिलेगी। बट इन कॉन्ट्ररी टू दैट, अगर आप लोग रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो इट्स लाइक क्वाइट अनहाइजीनिक।
काफ़ी गंदगी मिलेगी। कुछ कुछ रेलवे स्टेशन है जैसे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, मेरे दिमाग में फर्स्ट वही आ रहा है कि इट्स वेरी क्लीन एंड क्वाइट गुड, क्वाइट नाइस। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको बनाया गया है, सजाया गया है। एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सिविक सेंस ऑफ ह्यूमन एज वेल। लोगों के सिविक सेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि आप कैसे रख रहे हो चीज़ों को। बट एयरपोर्ट इज़ वे टू क्लीनर देन एनी रेलवे स्टेशन। और आप लोग यहाँ पर आके कहीं पे भी बैठ सकते हो, आप ज़मीन पे भी बैठ जाओगे तो आपको घिन नहीं आएगी कि भाई कहाँ पर बैठ गया, मुझे कुछ हो जाएगा, ऐसे नहीं फील आएगी। तो इस मामले में तो भाई एयरपोर्ट काफ़ी हद तक आगे है। बाकी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी भी काफ़ी हद तक बेहतर होती है रेलवे स्टेशन से। आपको अंदर आने से पहले भी अपना बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है। मतलब तो हर कोई जो भी चाहे ऐसे अंदर आके नहीं बैठ सकता, बट रेलवे स्टेशन में कोई भी बैठ सकता है। लाइक आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, रैंडम लोग जिनका कोई काम धंधा नहीं है रेलवे स्टेशन पे, बट स्टिल देयर वेटिंग देयर। तो ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे, बट ये वाला सीन यहाँ पर एयरपोर्ट में नहीं होता है। सामान को लेके भी अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो ऑब्वियसली एयरपोर्ट इज़ वे अहेड ऑफ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन जैसे मतलब आप कहीं पर कुछ भी चीज़ छोड़ के नहीं जा सकते। अगर मैं अपना ट्रॉली बैग यहीं पे छोड़ के चली जाऊँ और कुछ देर बाद वॉशरूम से वापस आऊँ तो फिर भाई ये यहीं पे रहने वाला है। वॉशरूम की भी बात की जाए तो रेलवे स्टेशन की जो वॉशरूम्स होते हैं उससे तो कहीं गुना बेहतर होती है एयरपोर्ट की वॉशरूम। अगर पॉसिबल हो तो मैं सिक्योरिटी के बाद आप लोग को वॉशरूम भी दिखा दूँगी एक बार आपके कंपैरिजन के लिए। देखो अभी मैं वॉशरूम आई हूँ, जस्ट लुक एट दिस फ्रिकिंग वॉशरूम। कोई 5 स्टार प्रॉपर्टी के वॉशरूम लग रहा है ये, इतना क्लीन है। वाओ, जस्ट वाओ, दिस इज़ द डिफरेंस। देखो एक बार बेसिन्स वगैरह भी कितने ज़्यादा साफ़ सफाई मेंटेन हुई है। एंड अंदर भी भाई टॉप नॉच। ये डिफरेंस है भाई तगड़ी वाली है जो कि आपको रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में मिल जाती है। मतलब काफ़ी बड़ा चेंज है, मतलब डिफरेंस है ये। यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे मेरी टिकट जो है वो मिल गई है। काफ़ी बढ़िया सीट मिला है, 14 फॉक्सट्रॉट बढ़िया है। अभी सिक्योरिटी कंप्लीट हो गई है एंड नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स माय गेट नंबर 6 है, तो अभी ऊपर जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। सूरत एयरपोर्ट की बात करो तो ज़्यादा बहुत सारे आपको शॉप्स तो नहीं मिलेंगे, बट बेसिक जो कॉफ़ी वगैरह स्नैक्स की होती है वो सब कुछ मिल जाएगी। काफ़ी क्लीन है एयरपोर्ट, स्पेशियस है, मतलब काफ़ी बढ़िया है, एकदम सिंपल में बहुत मस्त है। वाह, एयरपोर्ट के अंदर पिजियंस घूम रहे हैं, हाउ क्यूट। फ़्लाइट की जो बोर्डिंग भी होती है ना बहुत सिस्टमेटिक होती है। यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है तो जोन वाइज बोर्डिंग होती है। जैसे अभी देखो जोन 2 की बोर्डिंग हो रही है। ट्रेन में ये सब कुछ थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड होती है। अभी यहाँ पर बोर्डिंग चल रही है। देखो ये जो एयरक्राफ्ट है ना VTBOM, अभी यहाँ से दिख नहीं रहा है इसका रजिस्ट्रेशन, VTBOM। ये मैं बहुत बार ऑपरेट कर चुकी हूँ। पुरानी एयरक्राफ्ट है थोड़ा सा, एयर एशिया की एयरक्राफ्ट थी ये। यहाँ पर देखो सनसेट होने की टाइम हो गई है। इसकी गहली में बहुत मज़ा आता है हमें काम करने में। वॉशरूम काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा देख सकते हो कंपेयर टू एनी रेलवे स्टेशन और एनी ट्रेन की वॉशरूम। वैसे रास्ते वगैरह की साफ़ सुथरी होती है बट काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई मेंटेन है। फ्लाइट की टेक ऑफ होने वाली है, अभी टैक्सी हो रही है एंड हम लोग अभी एक्टिव रनवे की तरफ जा रहे हैं। सनसेट टाइम हो गया है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, इसलिए जस्ट लुक एट दिस।
यहाँ पर तो भाई एक्स्ट्रा लेग रूम मिल जाती है लाइक बिजनेस क्लास। अगर इतना भी नहीं मिलती तो इतना तक होती है, ठीक है, आगे वाला सीट तो यहाँ तक आपको मिल जाती है लेग स्पेस। बट ऑब्वियस इट्स नॉट लाइक ट्रेन। और अगर आप लोग 12 वाले सीट पे बैठे हुए हो ना, लाइक 12 की जो इमरजेंसी एग्जिट है, इमरजेंसी एग्जिट तो 2 होते हैं, ठीक है, 2 इमरजेंसी एग्जिट होते हैं। अगर फर्स्ट वाला आप लोग इमरजेंसी एग्जिट पे बैठे हुए हो, उसका रिक्लाइन नहीं होता वो फ्लाइट, ड्यू टू सेफ्टी रीज़न वो सीट रिक्लाइन नहीं होता है। बट मैं जिस पर बैठी हूँ ये रिक्लाइन भी होती है, और रिक्लाइन करके आप लोग पीछे जाके रिलैक्स कर सकते हो। अब आप देखो, आप लोग यहाँ पर आई होते से घूम फिर नहीं सकते मज़े के लिए, मतलब दैट डजंट लुक गुड, ठीक है। क्रूजिंग टाइम पे जब सीट बेल्ट साइन बंद है यू कैन, बट इट डजंट लुक गुड एंड यू शुड नॉट। काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्रू को, बिकॉज स्पेस कम है ना, समझ रहे हो। अब देखो, अगर सच बात बताओ तो फिर मोस्टली जो डोमेस्टिक इंडिया में ट्रेन जर्नीज़ होती है, सॉरी फ्लाइट जर्नीज़ होती है, वो हार्डली मैक्सिमम 3 आवर्स की होती है, 3 घंटे की होती है, उससे ऊपर नहीं होती है। तो उसमें आपको सोने की तो बहुत कुछ ज़रूरत नहीं पड़ जाती, यू कैन जस्ट रिक्लाइन योर सीट एंड स्लीप। बट ट्रेन जर्नी जैसे लंबी होती है ना, 25 घंटे 30 घंटे, तो फिर सोने की ज़रूरत होती है। तो तब स्लीपर वाला जो सीट्स होती है तब बहुत ही काम लगती है। अब हाँ, यहाँ पर एक दिक्कत है कि आप ऐसे सो जाओगे, ऐसे करोगे तो आपकी गर्दन में दर्द हो सकती है, और ट्रेन में जाओगे तो आप आराम से लेट के जा सकते हो। वैसे वंदे भारत वगैरह में वो वाला सुविधा नहीं मिलता सोने वाला, इसलिए आई ऑलवेज़ प्रेफर स्लीपर वाला ट्रेन्स। बाकी तो आप लोग देख सकते हो, खाने के लिए आपके पास ये ट्रे टेबल दी जाती है, इसको निकाल के आप लोग खाना वाना खा सकते हो। कुछ रखने के लिए ऐसे मैंने बॉटल वहाँ पर होल्ड किया है, तो ये सब होल्डर्स होते हैं, यू कैन कीप थिंग्स। बाकी अगर आपको लाइट्स नहीं चाहिए, ये विंडो शेड है, आप इसको ऊपर कर दो। अभी तो ऐसे टेक ऑफ हो रही है तो मैं इसको ऊपर नहीं करूँगी, इसको नॉर्मली आप ऊपर कर सकते हो और बाकी फैल के बैठो। वैसे तो आज मेरी नसीब बहुत ही बढ़िया है कि पास में कोई पैसेंजर नहीं है, खाली है। और बाकी भी अगर इमरजेंसी एग्जिट रो देखो तो खाली ही है, ये 2 सीट खाली है, वो 2 सीट खाली है, ये वाला खाली है, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस बचा हुआ है, तो अभी आराम करते हुए जा सकते हैं। तो नॉर्मल ऐसी होती है, मैंने रिक्लाइन किया है, ये किसी का रिक्लाइन हुआ है, ऐसे करके आप लोग सो सकते हो आराम से। देखो हमारी डीप क्लीनिंग हो गई है, यहाँ पर कोच आई हुई है, कोच से हम लोग जाने वाले हैं एयरपोर्ट पे, मतलब अराइवल हॉल पे। डीप क्लीनिंग चल रही है, अभी एक कोच ऑलरेडी निकल गई है, दिस इज़ द सेकंड कोच। अभी हमारी अराइवल हो गई है अराइवल हॉल पे, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, उस साइड पे काम चल रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है कुछ। बेड नंबर 7 पे हमारी लगेज जो है वो आने वाली है, मैंने एक बैगेज चेक इन पे दिया है, तो चलते हैं उसको रिसीव करते हैं। ये लो जी, मेरा बैग आ गया, बहुत ही जल्दी आ गया। वैसे मेरी लगेज आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, आज काफ़ी जल्दी लगेज आ गया। लिटरली मैं आई अपना लगेज उठा, अभी बाहर की तरफ चल रही हूँ। इट वॉज़ अ स्मूथ जर्नी फॉर मी। तो भाई अभी मैं एयरपोर्ट के बाहर बैठी हुई हूँ। अब जस्ट एयरपोर्ट के चारों तरफ देखो, ऊपर से बैंगलोर एयरपोर्ट है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। फॉर मी इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। वैसे अगर बात की जाए तो मुंबई एयरपोर्ट भी बहुत खूबसूरत है, तो कंपेयर टू रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट ना काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा होती है। अब देखो मेरी जो जर्नी थी वो काफ़ी स्मूथ गया। अब डिपेंड करते हैं कि आपको क्या चाहिए, बिकॉज फॉर मी आई फील लाइक कि अगर आपको टाइम बचानी है तो ऑब्वियसली फ़्लाइट से बेहतर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाली है। अगर आप लोग बहुत मतलब जर्मोफोबिक हो या तो बहुत साफ़ सफाई इन सब चीज़ों पे चाहिए तो फिर फ़्लाइट ज़्यादा अच्छी है। बट अगर आप लोग चाहो कि आप अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए जाओ, मतलब मज़े करते हुए जाओ, मतलब यू वांट टू लीव योर दिस जर्नी, देन I feel like train is a better option because it has some character in it.
आपको कुछ ना कुछ मिलता है जर्नी के दौरान, आप कुछ सीनरी देखने को मिलता है, बात करने की मौका होती है, आप स्टेशन पे उतर सकते हो, कुछ खाना ले सकते हो। टू बी ऑनेस्ट टुडे आई वाज वेरी हंग्री, और वो वाला मतलब आई डिडंट ईट एनीथिंग इन द फ्लाइट, बिकॉज फ़्लाइट में बहुत महंगी होती है टू बी ऑनेस्ट चीज़ें। एक कप नूडल आपको 300 रुपये की पड़ेगी, अगर आप एक चिप्स का पैकेट ले रहे हो तो 200 रुपये की पड़ेगी। इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव लाइक कंपेयर टू ट्रेन की। अगर कुछ भी हो तो वो 20 रुपये में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे आप फ्लाइट की जो खाना होती है वो पैकेज्ड फूड है, अब ट्रेन से लोगे, नॉर्मल जगह से लोगे तो वो अनहाइजीनिक भी हो सकती है। तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जिन पे आप लोग जज कर सकते हो चीज़ों को, बट आई फील लाइक कि ऑल इट कम्स डाउन टू इज़ योर पर्सनल चॉइस एंड पर्सनल प्रेफरेंस। तो मुझे आप लोग बताना कि आप कौन सी जर्नी ज़्यादा प्रेफर करते हो, ट्रेन या फिर फ़्लाइट। अगर आप लोगों को वैसे वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना। मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।